नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा से महत्वपूर्ण टॉपिकों को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। यह पार्ट 7 है, मैंने एक भी पार्ट छोड़ा नहीं है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेष। इसके पहले भी हम लोग इसके एक वीडियो को देख चुके हैं और आज हम लोग धौलावीरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था, वहाँ से प्राप्त अवशेषों को देखेंगे कि धौलावीरा से प्राप्त अवशेष हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से तो धौलावीरा से हमें अनेक जलाशय का प्रमाण, निर्माण में पत्थर का साक्ष्य, पत्थर पर चमकीला पॉलिश, त्रिस्तरीय नगर योजना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत सैंधव स्थलों में सबसे बड़ा, घोड़े के कलाकृतियों के अवशेष, श्वेत पालिशदार पाषाण खंड, सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए जो काफ़ी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद हम लोग लोथल से प्राप्त अवशेष देखेंगे कि हमें लोथल से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से हमें सूती कपड़ा, सीपी, पैमाना, एक खिलौना जिस पर एक व्यक्ति 2 पहियों पर खड़ा है, मनके बनाने का कारखाना, गोदीबाड़ा पूर्वी खंड में स्थित, चावल और बाजरा की भूसी, फारस की मुहरें, अग्नि पूजा संबंधी जानकारी, युग्मित समाधियाँ 3, चिमनी का साक्ष्य, स्केल का साक्ष्य, हाथी दांत का साक्ष्य, घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ, राजमुंदाक, नाव का चित्र अंकित मुहरें, आटा पीसने की चक्की, यह सभी हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। इन सभी के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह क्षेत्र, शतरंज का बोर्ड, चावल का साक्ष्य, टेराकोटा का बना गोरिल्ला, मम्मी की आकृति, तांबे का कुत्ता, जहाज की आकृति अंकित मुहर, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, बत्तख का चित्रण यहाँ सर्वाधिक हुआ है, चक्की एवं बर्मा के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी, टेराकोटा का जहाज, ऐसे मकान का साक्ष्य जिसमें प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर था, इसका भी अवशेष हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। कांसे की छड़, शतरंज जैसे खेल का साक्ष्य, बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य, माल गोदाम का साक्ष्य, उत्तर हड़प्पा सभ्यता के स्थल, कब्रिस्तान का साक्ष्य, चिकित्सकीय उपचार, खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य, पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कहानी के सादृश्य जार पर चित्रकारी का साक्ष्य, बाजरे के दाने भी हमें लोथल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग चनहूदड़ों से प्राप्त अवशेष को देखेंगे, जो यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो चनहूदड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। दवात, मसी पात्र, मनके बनाने का कारखाना, झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति के अवशेष, अलंकृत हाथी, एक कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, लिपस्टिक का साक्ष्य, दुर्ग के साक्ष्य का अभाव, मोर की आकृति के मिट्टी के बर्तन, बाढ़ द्वारा विनाश का साक्ष्य, सीप के आभूषण बनाने का कारखाना, बनावली से प्राप्त अवशेष, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। कार्नेलियन के मनके, यह हमें बनावली से प्राप्त अवशेष हैं। तांबे का बाड़ाग्र, हल की आकृति के खिलौने, हल का पूर्ण प्रारूप, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का साक्ष्य, पहिए के निशान, जूती हुई खेत के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से प्राप्त अवशेष, रंगपुर से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। चावल और बाजरे की भूसी, मातृदेवी की मूर्तियों का पूर्ण अभाव, अश्व की मृण मूर्तियाँ, अलंकृत व चिकने मृदभांड, लाल अब्रकी जिसमें हत्थेदार कटोरा और बाहर की ओर फैले रीम वाला छोटा बर्तन, पांडुरंग की बर्तन जिसमें घड़े और
तस्तरियाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अंतिम है खुरदुरे धूसर बर्तन। यह सभी हमें रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।